हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूं डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, इसमें कमल के बारे में बात क्या है, उसके एग्ज़ाम में जो नंबर आए, जो प्राप्तांक उसको प्राप्त हुए हैं वो। ठीक है, तो उसमें गणित और इंग्लिश के बारे में बात हुआ है, मैथ्स और इंग्लिश ये सब के बारे में बात हुआ है कि उसमें कितने कितने नंबर मिले हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में हम उसको समझते हैं, उसको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या माना कमल को गणित में x अंक मिले, क्योंकि यही हमको तो पता नहीं है कि उसको कमल को गणित और इंग्लिश में कितने नंबर मिले, मैथ्स और इंग्लिश में कितने नंबर मिले हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हमने क्या माना, उसलिए कमल को गणित में x अंक मिले तब उसके अंग्रेजी विषय के अंक बराबर कितना, 40 ऋण x। मतलब जितना भी मैथ्स का अंक होगा, इंग्लिश का कितना भी होगा, जितना भी मैथ्स का होगा वो कम हो जाएगा, किससे, 40 से। ठीक है, वो इंग्लिश का नंबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 40 में से हम मैथ्स के नंबर को माइनस करेंगे तो हमको इंग्लिश का नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हमको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला, पहला कंडीशन यहाँ पे ये रखा है, जब कमल को गणित में पहले से 3 अधिक अंक मिलेंगे, है ना, तब उसके गणित के अंक क्या हो जाएंगे। अब देखिए, पहला वाला जो उसका पहले वाला कितना अंक मिला है, बोला x, क्योंकि हमको तो वो पर्टिकुलर नंबर पता नहीं है, लेकिन अब ये पहला हमको क्या कंडीशन बोल दिया है, क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगा दिया है कि उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है, 3 नंबर मिल रहे हैं, अगर ज़्यादा मिलता है 3 नंबर तो हम उसको क्या मानेंगे, x धन 3 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या बोला है, और गणित का तो हो गया। ठीक है, अब अंग्रेजी में आते हैं। अब अंग्रेजी में पहले से 4 अंक कम हो गए, अब उसको क्या हो गया, 4 नंबर कम हो गया अंग्रेजी में। ठीक है, तब उसके अंग्रेजी के अंक क्या हो जाएंगे, ये देखिए 40 ऋण x क्या था पहले, अंग्रेजी का ये वाला नंबर है ना, उसको प्राप्तांक पहले वाला क्या है, ये है 40 ऋण x। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कम बोल रहे हैं तो 4 कम करना पड़ेगा, कम के लिए माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे -4, ये देखिए अलग से यहाँ पे -4, इसलिए यहाँ पे -4 लिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे x धन 3 क्यों लिया गया, क्योंकि x जो है वो गणित का नंबर था और 3 ज़्यादा नंबर मिले हैं, बोला अधिक नंबर, इसलिए धन 3 लगाया। अब कम हो गया 4 नंबर, इसलिए यहाँ पर ऋण 4 लगाया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 40 में से 4 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 36, ऋण x है तो ऋण x हमने लिख लिया। अब क्या बोला प्रश्न में, उसके गणित और अंग्रेजी का गुणनफल कितना बोला है, 360 बोला है। ये प्रश्न में हमको दिया गया है कि जो भी मैथ्स का उसको नंबर मिलेगा वो, जो भी इंग्लिश का नंबर मिलेगा वो, उन दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो रहा है, 360। ठीक है, 360 के उसको नंबर मिल रहा है, ऐसा उसमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमने समझ में आ गया, हमको सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही लाना था। ठीक है, इस समीकरण को आपको बनाना था, ये एक बार बन गया तो आगे आप आराम से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इंपॉर्टेंट था आपका, इसको समझना इंपॉर्टेंट था। अब उसके बाद आपने ऐसा जब बना लिया तो आप क्या करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना, इस x का गुणा इन दोनों से, फिर इस धन 3 का गुणा इन दोनों से, तो हमने वही किया, इस x का गुणा 36 से करा तो 36x आया, फिर इस x का गुणा ऋण x से करा तो x की घात 2 आया, सामने ऋण का चिन्ह रहेगा। अभी 3 का गुणा 36 से करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा, फिर इस 3 का गुणा ऋण x से करेंगे तो ऋण 3x आएगा बराबर 360। अब देखिएगा यहाँ पे x वाला टर्म कौन कौन सा, एक तो ये 36x है और ये क्या है, ये वाला 3x है। तो हम क्या करेंगे, 36 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 33। ये देखिए 33x धन 108 यहाँ लिखा हुआ था। अब यहाँ पे ऋण x की घात 2 है तो यहाँ पे भी ऋण x की घात 2 हमने लिख दिया स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करा है मैंने, ये वाला पूरा उठा के मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। क्यों, यहाँ पे देखिए x की घात 2 सबसे पहले लिखाता है स्टूडेंट, कोई भी समीकरण है तो सबसे पहले जो घात ज़्यादा वाला रहता है वो सबसे पहले लिखाता है। अब यहाँ पे x की घात 2 जो ऋण में है, इसलिए उसको पूरा पक्षांतर उधर कर देंगे हम 360 के पास, तो पूरे इधर चला जाएगा, तो जो ऋण x है वो धन x बन जाएगा, जो धन 36 था वो ऋण 36 बन जाएगा, जो धन 108 था वो ऋण 108 हो जाएगा। और ये देखिए 360 है तो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अपने घर में ही है, इधर ही है, ये पूरे उड़ के इधर गए है ना, तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, जो गया है दूसरे घर में उसका साइन चेंज होगा। ठीक है, ऐसा हमको करना है। अब यहाँ पे देखिएगा अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऋण 108 है और यहाँ पे देखिए धन 360 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ऋण 108 है और यहाँ पे धन 360 है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 360 में से 108 क्या हो जाएगा, घटेगा कितना आ जाएगा, 252 आएगा हमारा। अब हमको क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे देखिए धन का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि 360 बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह है, इसलिए 252 में भी यहाँ पे धन लिखे हम। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सेम वही गुणन खंडन करने वाला है, मध्य पद को तोड़कर। ठीक है, बीच वाले पद को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या है, 2 पद हमको कोई ऐसा लेना पड़ेगा, 2 संख्या कि जिसको गुणा करने पे 252 है और या तो जोड़ने पे और या तो घटाने पे क्या है, बीच वाला 33 है। ठीक है, तो हमने वो 2 जो संख्या है वो कौन कौन सा है, 21 और 12, कंफ्यूज नहीं होना, या दोनों 21 नहीं है ना, दोनों 12, एक 12 है और एक 21 है। ये देखिए ये वाला 21 है
ये 21 और ये 12, 21 को 12 से गुणा करेंगे तो 252 आएगा और 21 में 12 को हम जोड़ देंगे तो 33 आएगा। अब यहाँ पे देखिए रेड और रेड क्यों करा मैंने, तो धन धन भी लिख सकती थी मैं, है ना। अब रेड इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे रेड लिखा हुआ है ना, तो हमको बड़ी संख्या के सामने रेड लिखना था। एक बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये रेड है तो दूसरा भी रेड होगा तभी तो जुड़ पाएगा ना, क्योंकि हमको तो जोड़ना है, इसलिए उसको ऐसा लिखें स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा x रेड 21, और जो यहाँ आएगा सेम एज इट इज वैसे यहाँ पे भी आएगा x रेड 21, तो यहाँ पे क्या बचा, रेड 12 बचा। अब यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए, अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं जो कॉमन ली हूँ वो सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस गुणा करके देख लीजिए। 12 को x से गुणा करेंगे, 12x आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, ठीक है। रेड का चिन्ह भी आ रहा है, रेड और ऋण यहाँ धन हो जाएगा। 12 को 21 से गुणा करेंगे तो 252 आएगा, तो मतलब हमने क्या करा है, सही कॉमन निकाला है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, x रेड 21 x रेड 21 दोनों सेम है, तो दोनों को मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये x और ये रेड 12, तो मैंने उसको भी लिख दिया x रेड 12। अब दोनों के बराबर में 0 है, दोनों को बराबर 0 मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए रेड 21 था वो बराबर के दूसरे सेट में जाके धन 21 से वैसे जो रेड 12 था वो बराबर के दूसरे सेट में जाके धन 12। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो प्रकार का हमको आंसर मिलेगा। जब पहली बार हम क्या मानेंगे, जब x को 21 मान के हल करेंगे तब, और x को 12 मान के हल करेंगे तब। अब यहाँ पे देखिए जब मैं क्या कर रही हूँ, गणित के अंक को मैं ये मान लेती हूँ कि कमल को कितना नंबर मिल रहा है, गणित में 12 नंबर मिल रहा है कमल को, ठीक है। तो जब गणित में 12 नंबर मिल रहा है तो अंग्रेजी के लिए उसके लिए क्या है, इंग्लिश के लिए 40 रेड x है ना, मतलब x का जो भी मान होगा उसको हम क्या करेंगे 40 से घटाएंगे, तो अब हमको अंग्रेजी का नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम x को 12 माने हैं तो सबसे पहले गणित का उसको 12 नंबर मिल गया, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया, 12 नंबर मिला उसको। अब इंग्लिश के लिए क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजी के लिए 40 में 12 कम करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 28। तो पहला आंसर क्या हो गया, गणित का नंबर 12 और अंग्रेजी का नंबर कितना 28, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, कब का है, जब x बराबर 12 मानेंगे तब। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, जब हम x बराबर क्या मान रहे हैं 21, जब x बराबर 21 मान रहे हैं तब क्या हो रहा है, x मतलब किसका नंबर, गणित का नंबर। ये देखिए गणित का अंक क्या है, x बराबर 21, और अंग्रेजी का अंक कैसे निकलेगा, 40 में उस x वाले मान को घटा दो, तो 40 में मैंने क्या घटाया 21, तो 19। तो मेरा दूसरा जो आंसर है वो क्या निकला, x बराबर 21 मतलब गणित का 21 नंबर और अंग्रेजी का कितना 19 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से दो आंसर इसमें मिलेगा, दोनों में से कोई भी आप करोगे तो वो सही है, लेकिन आपको बनाना ऐसे ही है, ठीक है स्टूडेंट। दो टाइप का आपका आंसर है, एक ये ऊपर वाला है ऐसा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। ऐसा उसको कमल को दो टाइप का उसको आंसर उसको मिलेगा, उसका नंबर उसको इतना ही मिलेगा, बस उसको ऐसे हमको समझना है।